नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 6 मई है और शहर में खबरें हैं। कुछ खबरें बड़ी आश्चर्यजनक हैं इस शहर की सड़कों को लेकर। जिन सड़कों को लेकर पिछले 4 महीने से बड़ी राजनीति चल रही थी, सड़कें छोटी नहीं होगी, सड़कों का विकास खूब होगा। सड़कों को लेकर कैसा खेल हो रहा है शहर में कि जो बॉन्ड रोड की सड़कें हैं उनको लेकर बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हम आपको इस कार्यक्रम बताएंगे और रोचक भी बात है ये, और आपको भी लगेगा कि क्या स्थिति है। बताओ, आप खुद भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओ अगर आप इस शहर के बासिंदे हो तो। कुछ और खबरें भी हैं शहर की, हालांकि वो इस प्लेटफॉर्म में नहीं है हमारे, पर दूसरे कार्यक्रम में कि पानी को लेकर, जो आप पानी पी रहे हैं उसको लेकर कुछ और जगह की टंकियों की जानकारी आज एकत्र की गई है। उसमें भी इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी गंदगी मिली है कि वो भी एक अपने आप में आपको आश्चर्य होगा कि कुछ वार्डों में पानी में भागीरथपुर जैसा कोई कांड हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर आप दोपहर न्यूज़ के सब्सक्राइबर नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी खबरें आज आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, दूसरे जो खबरें वो चैनल है उसमें आपको देखने को मिलेगी, उस पर आप देखिएगा। पर हम खबरें शुरू करते हैं पत्रिका से। पत्रिका में आज खबर है पहली, मधु मिलन से छावनी। महापौर विधायक ने 10 दिन का समय, सड़क 60 फीट हो या 80 फीट आपके हाथ में फैसला। सड़क के साथ में ये है कि कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग पुरानी रजिस्ट्री लेके खड़े हो गए हैं। पहले 80 फीट थी, फिर भारी दबाव के पीछे से 70 फीट किया गया, फिर इसे 60 फीट कर दिया। अब 60 फीट के बाद भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 55 फीट रह जाए। सड़कों को लेकर कोई नीति तय नहीं है। पहले तो बड़ी दमकता के साथ बात की जाती है और बाद में अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए सड़क को छोटी करने का काम कर लिया जाता है। और कैसे किया जाता है ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ये सब बॉन्ड रोड की सड़कें हैं जो पहले से तय थी। सड़कों की चौड़ाई कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर इसके बाद में भी अपनी सुविधा अनुसार खेल खेला जा रहा है। इस शहर में शहर का कबाड़ा हो रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, पर इस शहर का बड़ा नुकसान भी साथ में हो रहा है। क्या शेखर जी? बिल्कुल, मधु मिलन से लेकर जो छावनी तक की सड़क की बात की जा रही है। कल महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने इलाके का दौरा किया था, रहवासियों से बात की, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अब आपकी मंशा के मुताबिक सड़क को 60 फीट कर दिया गया है, अब तो अपने कब्जे हटा लें, अब तो खुद जो है पीछे खसक जाएं। हालांकि लोगों का कहना है कि उनको आज पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, वे बरसों से यहाँ जमे हुए हैं, ऐसे में उन्हें हटाया जाना ठीक नहीं होगा। सड़क की चौड़ाई को लेकर फिर पेच फंसा हुआ पड़ा है, पर अब नेता जो हैं अब जो है कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। 80 से 60 फीट ले आए, मतलब 20 फुट सड़क की चौड़ाई कम करा दी है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली मुझे लगता है कि फैसला है इस शहर को लेकर। इसके पहले शहर में जहाँ भी सड़कें बनी है इस तरह की हिम्मत कोई विधायक, नगर अध्यक्ष या महापौर नहीं उठा पाया है। 2 नंबर की सिर्फ मैं एक सड़क की बात छोड़ दूं जो बनी है पाटनीपुरा चौराहे से जो मालवा मिल तक की। ये सड़क जो भी 100 फीट से 104 फीट चौड़ी थी, इसे जो बनाते वक्त जगह के हिसाब से 80 फीट चौड़ाई बनाया गया था। 90 फीट किया गया था, 5 फीट फुटपाथ डाला गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये मसला तो वहाँ उलझ गया था, तब एक चीज छोड़ दी थी। इसके अलावा इस शहर में कहीं कनाड़े रोड की बात कर लें या मूसाखेड़ी रोड की बात कर लें, हम शहर के यहाँ अभी जो ताजा में जो है जो मालवीय नगर की सड़क बनाई है, कहीं कोई रियायत नहीं दी गई। यहाँ रियायत दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग तैयार नहीं है। वजह बताई गई है कि सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके मकान कैसे तोड़ दिए जाएं। बस ठीक है, सड़क छोटी बनती है, उसके बाद भी जो सड़क पर जो नक्शे पास होंगे वो तो मास्टर प्लान के हिसाब से ही होंगे, मतलब 80 फीट सड़क की चौड़ाई के हिसाब से ही नक्शे पास होंगे। पर बात भी वहीं आके अटक रही कि सड़क 60 फीट बनने को तैयार है, उसके बाद भी रहवासी तैयार नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात। अच्छा, सड़क से ही जुड़ा एक और मामला, ये राजेश जुएल साहब की स्टोरी है। अग्निबाण में बहुत बढ़िया स्टोरी की, वाकई बधाई दी जानी चाहिए उनको जो स्टोरी की उन्होंने, कि 468 करोड़ की 23 मास्टर प्लान की सड़कों की चौड़ाई घटाने का एक महाघोटाला हो गया। आपको आश्चर्य होगा कि सभी सड़कों के टेंडर जारी हो चुके हैं और इसमें 80 फीट चौड़ाई के हिसाब से टेंडर किए गए। अब अगर 60 फीट छोटी हो गई सड़क, तो 60 फीट छोटी मतलब चौड़ाई इसकी कम हो गई, 20 फीट कम हो गई, तो ये सड़कों में जो बाकी का पैसों का खेल है, ये टेंडर के हिसाब से जो भी खेल होना, ये क्या खेल होगा और क्या नहीं होगा, कोई बोलने को इस पर तैयार ना हो। क्या है पूरा मामला है? जी बिल्कुल समझने लायक बात है कि 23 सड़कें मास्टर प्लान की, ये 23 सड़कें जो खास फंड से बननी है, मतलब केंद्रीय निधि से इसका पैसा आया है 468 करोड़ रुपए। यानी नगर निगम पर किसी तरीके का वजन नहीं हैगा। जो ठेकेदार नगर निगम में काम नहीं करना चाहते, नगर निगम की आर्थिक तंगी को देखते हुए, वे भी यहाँ काम कर सकते हैं। 4 पैकेज में सड़कों को बांट दिया गया है, टेंडर हो गए हैं। पहली बार जब इस सड़क को लेकर सारे जनप्रतिनिधि बैठे थे तब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 2 टूक बात कही थी कि किसी भी सड़क की चौड़ाई को छोटा करने की बात नहीं की जाए, शहर के भविष्य को देखना होगा।
वो ब्याज जो है मुझे लगता है बैठक तक ही रह गई। उसके बाद में सबसे पहले सड़क की जो चौड़ाई घटाई जा रही है वो मंत्री जी की विधानसभा में ही घटाई जा रही है। लगता है ठाकुर साहब के हाथ छोटे हो गए हैं क्या, ये कट गए हैं? ये तो मुझे मतलब मंत्री जी की विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो आप बात कर लेते हैं। आपने टेंडर जो है सड़क की मोल चौड़ाई के हिसाब से कर दिए हैं। आप बात करें सुभाष मार्ग को आप 100 से 80 पे ला रहे हैं, 20 फुट कम कर रहे हैं। कंडीलपुरा से जो सड़क है जो इंदौर वायर तक जाती है उसे 100 से उससे भी 80 फुट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं जिंसी चौराहे से लेकर लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक शंकरगंज की सड़क को 20 फुट छोटी कर रहे हैं। फिर से जिंसी चौराहे से लेकर नेमीनाथ मंदिर तक की सड़क को भी 20 फुट छोटी कर रहे हैं। ये तो मंत्री जी के इलाके की सड़कें हो गई। अब बात कर लेते हैं विधायक गोलू शुक्ला जी की विधानसभा की, वही जिस खबर पे हम बात कर चुके हैं। सब बात कर लेते हैं मधुमिलन चौराहे से लेकर छावनी तक की जो सड़क बननी है उसे भी 20 फुट छोटी कर रहे हैं। कुल मिला के इस शहर में आधा दर्जन सड़कें जो है आप उसकी तय चौड़ाई से छोटी कर रहे हैं। टेंडर आपने पूरे का कर दिया है। अब उस पैसे का क्या हिसाब होगा वो अपनी जगह है, वो समझने लायक है। क्या होगा उसका जवाब भी कहीं ना कहीं नेता जी जो है रास्ता निकाल लेंगे। बट सवाल वहीं अटक रहा है कि अफसर आज भी कह रहे हैं किसी भी मास्टर प्लान की सड़क की चौड़ाई कम नहीं की जा रही है। जब आप सड़क की चौड़ाई कम नहीं कर रहे हैं तो सड़क को छोटी क्यों बना रहे हैं? एक बार आपने सड़क को दोनों तरफ से 10-10 फीट कम कर दी तो भविष्य में आप कभी यहाँ पर जो है मुझे नहीं लगता कि कोई सड़क बना नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। आज पाटलिपुत्र में लोग महसूस करते हैं पाटलिपुत्र से मालवा मिल की रोड पर कि यह रोड 10 फीट और चौड़ी होना चाहिए थी, और अगर वो होती तो बहुत सारी दिक्कतें खत्म होती। अब उस रोड पर भी कभी लोग महसूस करने लगे हैं, ठेले लग जाते हैं, शाम को सड़क पर से निकलना दुर्भर हो जाता है। कुल मिला के 20 फीट की सड़क लोगों को मिल रही है। इन सब सड़कों पर यही स्थिति बनती है। अगर एक बार सड़क चौड़ी हो गई तो अगले 20-25 सालों तक इस शहर को देखना नहीं पड़ता है। एक और खबर है, यहाँ पर भी यही रोना है। अवैध निर्माण के खिलाफ चेतावनी के बाद विधायक जो है वो 16 जो सील की गई होटलें थी, आपको याद होगा साथ महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर में आवासीय मकानों में होटलें और तमाम जगह पर जो है उन्होंने अपने रेस्टोरेंट बार जो भी खोलना तो खोल रखे थे, और इसको लेकर नगर निगम ने एक कार्रवाई की थी। आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग होने को लेकर उन्होंने इन्हें सील कर दी थी। सील करने के बाद में इन पर अभी कोई आगे निर्णय हुआ नहीं था, पर आज खुद महेंद्र हरडिया जो है उस क्षेत्र उन होटलों को और सब उनके ताले खुलवाने के लिए नगर निगम पहुँचे थे। सवाल उठता है कि सब नगर निगम एक पॉलिसी क्यों नहीं बना लेती कि आवासीय क्षेत्र में अगर व्यावसायिक उपयोग होगा तो उसके एक नीति निर्धारण अलग कर दिया जाए, और अगर नहीं होने करना है, जैसे 5000 से ज़्यादा मामले तो आईडीए की ऐसे है जिसके अंदर लीज शर्तों की उल्लंघन पे उलझी पड़ी हुई है। मतलब 15-15 साल हो रहे हैं उनकी लीजों का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। आवासीय क्षेत्र में होटलों का उपयोग हो रहा है, नगर निगम ने नक्शा आवासीय पास कराया लोगों ने, और व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। तमाम हॉस्पिटल जितने भी शहर में बने हुए हैंगे, नर्सिंग होम, ये सब आवासीय में पास हुए हुए, और इनके अंदर इनका उपयोग जो है वो नर्सिंग होम के लिए किया जा रहा है। पर कोई कार्रवाई कहीं पर कैसी होगी? बल्कि मज़ेदार बात तो ये है कि जितने आवासीय नक्शे में पास करके अस्पताल बना दिए नर्सिंग होम, उन सब में लेकर फायर की एनओसी जो है वो नकली लगाई गई है। नगर निगम का पूर्णता प्रमाण पत्र है ही नहीं, तो उन्होंने दिए ही नहीं। उसके आधार पर उनको पूर्णता प्रमाण पत्र के लगाकर एनओसी भी ले ली गई। क्या गजब खेल हुआ है, पर उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। क्या साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको जैसा कि आपने कहा नगर निगम को एक पॉलिसी बना लेना चाहिए। ठीक है, सरकारी पॉलिसी तो बनी जाएगी, मुझे नहीं लगता कि नहीं बनी, पर नेताओं की भी एक पॉलिसी बन जानी चाहिए कि ये भी नेता जिनकी अभी उन्होंने बात की कि जो सड़क की चौड़ाई को कम नहीं करने की बात करते हैं, बाद में खुद ही सड़क की चौड़ाई छोटी करा देते हैं। ये दोहरा जो रूप उनका दिखाई देता है। यहाँ इस खबर में भी यही बताया गया है कि विधायक महेंद्र हरडिया ने विधानसभा में सवाल लगाया था, धरने पर बैठने की बात कही थी। सवाल ये था कि महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर और आसपास के क्षेत्रों में आवासीय मकानों में हॉस्टल चल रहे हैं, होटलें चल रही है, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इसकी मंजूरी नगर निगम ने दी है। और महेंद्र हरडिया ने शायद ये भी कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं धरने बैठे, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बात वही हो गई। फिर अब नगर निगम कार्रवाई करने निकलता है तो अब महेंद्र हरडिया कहते हैं कि मैंने जिस इलाके में बोला तो सिर्फ वहीं कार्रवाई कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बाकी जगह को क्यों छोड़ दे? बाकी जगह पे भी तो नगर निगम ने जहाँ कार्रवाई की वहाँ गड़बड़ मिली है, क्योंकि उन्हीं की विधानसभा का दूसरा इलाका है। तो नेताजी को एक ही जगह क्यों पसंद आ रहा है, दूसरी जगह क्यों नहीं पसंद आ रहा है? गलत सवाल ये उठ रहा है कि कोई बात नहीं, आपने जहां की मांग की थी वहां भी कार्रवाई कराइए, पर जहां नगर निगम ने कार्रवाई की है उस कार्रवाई को भी जायज ठहराइए। क्यों? कहीं ना कहीं वहां गलती इस वजह से नगर निगम ने उसे सील किया है। अब ये नहीं होना चाहिए कि एक इलाके में तो आप कहते हैं कि यहाँ पे कार्रवाई कर दे, नहीं तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। दूसरे इलाके में आप कहते हैं कि इस कार्रवाई को से मैं संतुष्ट नहीं हूं, ताले खोल दो, नहीं तो फिर मैं विरोध करूंगा।
नहीं, ये बड़ा गलत है ये तो सर। कोई नीति निर्धारण तो करना पड़ेगा विधायकों को, नेताओं को भी। अपने हित के लिए अपनी रोड छोटी करा लो, दूसरे की रोड पे अगर आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नैतिक चरित्र नहीं होता राजनीति का। राजनीति का एक बड़ा साफ सुथरा चरित्र होता है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कैलाश जी ने अपने क्षेत्र में रोड छोटी कराने की सहमति दे कैसे दी। ये वही कैलाश जो कि जिन्होंने महापौर के कार्यकाल में शहर की 4 बाउंड रोड बनाई थी और 1 इंच भी रोड छोटी करने को तैयार नहीं थे। मुझे लगता है ठाकुर साहब के हाथ में कमजोरी आ गई, ये हाथ पीछे बांध दिए है किसी ने। इसलिए ठाकुर साहब कुछ करने की स्थिति में आजकल सोचते हैं जिसको जो करना हो वो करो, हमें क्या मतलब है यार, अब जो हो गया जो होना था। अब हम प्रभात खबर की बात कर ले रहे हैं। यूनिपोल की खुलेगी पोल। शहर भर में लगे यूनिपोल, जो तमाम पार्किंग है और उधर फुटपाथ पे और तमाम जगह लगे हुए बड़े बड़े, आजकल आप शहर में देख रहे होंगे, बड़ा भारी खेल चल रहा है इसका यूनिपोल का। अब उसकी पोल खुलने के दिन आ गए हैं। प्रभात खबर ने स्टोरी की, अच्छी स्टोरी क्या है साहब ये? सब सी एक कहावत है कि आपने खुद के घर अगर जो है कांच की दीवारों के हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा कर जाते हैं। बात यह यूनिपोल वाले मसले में यही है कि याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। टारगेट करके शहर की 2 एजेंसियों पर कहा गया था कि इन्होंने नियम विरुद्ध जो है पोल लगाए हैं, मंजूरियां इन्हें गलत दी गई हैगी, जिस पर सुनवाई हो गई। नगर निगम ने अपनी मंजूरियों की जांच करा ली, रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने पेश कर दी। कोर्ट ने कह दिया नगर निगम ने जो कहा है वो सही है, जांच आगे भी जाती रहे। कोर्ट का ये शब्द कि जांच आगे भी जारी रहे, इससे उनके तोते उड़ गए हैं जिन लोगों ने एक टारगेट करके तय एजेंसियों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यानी नगर निगम की मंजूरी से जो पोल लगे थे उसकी तो जांच हो गई। अब कोर्ट ने कह दिया कि जांच लगातार जारी रहे। यानी AICTE और स्मार्ट सिटी से जो मंजूरी लेकर पोल इधर उधर लगाए बैठे हैं, अब उनका भी नंबर आ गया है। कुल मिला के ये हो गया है कि आप किसी और के लिए गड्ढा खोदने गए थे, आप खुद भी उस गड्ढे के दायरे में आ गएंगे। बहुत बढ़िया, और होना भी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का खेल इस यूनिपोल की आड़ में हो रहा है और इसमें कई लोग नहा रहे हैं। समय के साथ पता लगेगा कौन कितना नहाया हुआ है। एक और खबर पर हम बात कर रहे हैं, पानी की किल्लत से संकट में नगर निगम। CM हेल्पलाइन पे शिकायतें 2000 के पार पहुंच चुकी है। शहर में कितने टैंकर लगे हुए हैं अभी पानी के? इंदौर शहर सीमा में अगर बात नगर निगम के दावे को अगर हम माने तो 600 से ज्यादा टैंकर जो है शहर में दौड़ रहे हैं। उसके बाद भी जल संकट जो बना हुआ है, आप इसको यूं समझ लीजिए, आप अगर 600 टैंकर शहर में चल रहे हैं तो आप ये मानिए कि 1 करोड़ लीटर पानी अतिरिक्त बांटा जा रहा है नर्मदा। अच्छा, आपको याद होगा कृष्ण मुरारी मोघे का उस समय उन्होंने पूरे 5 साल एक भी टैंकर नहीं लगाया था। उसके बाद भी इस शहर में पानी पूरी तरह बटा है और कहीं कोई हल्ला नहीं हुआ था, पानी बटने का क्रम जारी था। सवाल उठता है कि क्या 600 टैंकर लगने के बाद भी पानी कहाँ से लिया जा रहा है? पानी लिया जा रहा है नर्मदा की टंकियों से। 1 करोड़ लीटर पानी रोज टंकियों से खाली हो रहा है और ये पानी रोज अगर 1 करोड़ लीटर पानी की टंकियों से रोज खाली होकर डल रहा है तो इसका हिसाब भी होना चाहिए कि आखिर ये पानी जा कहाँ रहा है। क्योंकि औसत अगर पानी निकालोगे आप तो 100 लीटर से ज़्यादा एक आदमी को पानी नहीं लग रहा, तो 400 ml पानी वो आ रहा है, उसमें से 1 करोड़ ये जा रहा है। तो पानी टंकी का खेल क्या है ये भी समझना चाहिए। क्या सर? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि 600 टैंकर चल रहे हैं, उसके बाद में आपके जो हाइड्रेंट चल रहे हैं, आपके बोरिंग चल रहे हैं, जितना भी पानी आ रहा है। सवाल ये उठता है कि शहर में जल संकट पैदा हो गया और ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा जहाँ जल संकट नहीं है। बात कर लेते हैं महापौर के वार्ड में जल संकट है, बात कर लेते हैं सभापति के वार्ड में जल संकट है, नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में जल संकट है, सारे MIC सदस्यों के वार्ड में जल संकट है। कुल मिलाकर सारे वार्डों में जल संकट है। नगर निगम का जल प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो गया, यानी पटरी से उतर चुका है। बात कर रहे हैं 14 चरण ला रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं, पर वो खुशियां ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रही। सामने जो चुनौती दिख रही है, अभी मई पूरा निकालना हैगा और अभी शहर की जो हालात है, किसी भी आप क्षेत्र में जाइए लोग परेशान हो रहे हैं। पानी आ नहीं रहा है, आ रहा है तो कितना कम पानी आ रहा है तो लोगों का काम चल नहीं रहा है। 1000 रुपये 1200 रुपये दे के टैंकर जो भर के पानी खरीदना पड़ रहा है। ये नगर निगम की जो बद इंतजामी है या नगर निगम का लापरवाह सिस्टम हैगा, जो पानी का मैनेजमेंट आज तक जो है संभाल नहीं पाया है। जो लोग पानी के लिए टैंकर का इंतजार कर रहे हैं उनकी भी शिकायत है। 3-3 4-4 बार फ़ोन करना पड़ता है, उसके बाद वार्ड में टेंडर आ पाता है। टैंकर आने के बाद भी पानी कितना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। रात को अगर पानी आ रहा है तो भी आपको 2-4 कोठी मिल जाए तो आपकी किस्मत है। पैसे अलग लग रहे हैं, ड्राइवरों को पैसे अलग देना पड़ रहे हैं, जो सब पानी लेके आ रहा है उसको पैसे अलग से देना पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के इतना बड़ा ये पानी का बांटने का जो फर्जीवाड़ा नगर निगम ने चला रखा है और जो पैसे लिए जा रहे हैं पार्षद की सहमति से लिए जा रहे हैं कि दे देना यार थोड़े बहुत पैसे, उसको इतना काम करता है आपको पानी ला के देता है। मतलब ये सब जगह पर एक बड़ी विचित्र दुकान शहर में चालू हो गई। गले तक डूबा हुआ है भ्रष्टाचार, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अब हम दोपहर खबर की बात कर रहे हैं, पहले पेज खबर की बाद में बात करेंगे। एक तो कल किसान का बहुत बड़ा आंदोलन है किसानों का, करीब 500 किलोमीटर 6 से 7 जगहों पर जो है हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे। किसान तमाम कांग्रेस के किसान नेता जो हैं वो घरों घरों में घूमे ग्रामीण क्षेत्रों में।
पीले चावल बांटे कि भैया आइए, किसानों की समस्याओं को लेकर मैदान में उतरने की कोशिश की जा रही है। इधर मुख्यमंत्री जो है वो बाकायदा खुद ही उपार्जन केंद्रों पर जाके किसानों की समस्याओं को देख रहे हैं। किसानों की समस्या ये है कि उनको सही भाव मिले, उनको जो सम्मान मिले, और जो भी उनकी मांगे हैं उसको लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी जीतू पटवारी के नेतृत्व में की जा रही है। समय बताएगा ये आंदोलन कितना सफल हुआ, पर कल सबकी नज़रें इस पर लगी हुई। क्या है सब ये? मध्य प्रदेश में 7 जगहों पर जो एक हाईवे पर चक्का जाम होना है, इसमें इंदौर की जो कमान है वो जीतू पटवारी के हाथ में रहेगी। देखना होगा जीतू पटवारी कितना बड़ा जाम कर पाते हैं और इस तपती गर्मी में कितने कांग्रेसियों को जुटा पाते हैं हाईवे पर। ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कल कांग्रेस के तमाम ग्रामीण क्षेत्र के नेता जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं तमाम जगह से, देखा जाएगा। एक और खबर इस पर हम बात करें, राजवाड़ा क्षेत्र में अभी बेखौफ घूम रहे हैं ई रिक्शे। तमाम ई रिक्शों को बंद कर देने के बाद भी राजवाड़े की गलियों में आप 20 ई रिक्शे खड़े हुए देख सकते हैं, जो मौका निकलते ही झट से निकल के आ जाते हैं और सीधा अपनी सवारी लेके भाग जाते हैं। हो यह रहा है कि इन ई रिक्शों को रोकना शायद राजवाड़े पर दुष्कर होता जा रहा है, और रंगाई पुताई के बाद अभी भी एक झोन के रिक्शे दूसरे झोन में आराम से देखे जा सकते हैं। कोई नियंत्रण नहीं, केवल रिक्शे कूद गए ऐसा लग रहा है, ताकि कार्रवाई का कोई मामला अभी मुझे नहीं दिखा है। एक ही झोन में मैंने 3 कलर के रिक्शे चलते हुए देखे, इस आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्या साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिक्शे बात कर रहे थे कि रिक्शा पूछ जाएंगे, कोई रिक्शे ज़्यादा पूते नहीं है, सिर्फ स्टिकर लगा दिया गया है, और स्टिकर भी जो उसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला है। ट्रैफिक पुलिस थोड़े दिन सब बातें करती है, ढाक के बात हो जाते हैं, मामले में होता है, ये तारे नियमों के मामले में होता है, तो कोई नीति नहीं है या किसी की इच्छा शक्ति नहीं करने की। कमरों में बैठे अधिकारी जो हैं वो केवल कमरों में बैठना चाहते हैं, सड़क पर उतरना कोई नहीं चाहता। सड़क पर उतरने वाले वो 600 जवान हैं जिनको उतारा जाता है, और उन्हीं के भरोसे ये पूरा यातायात है, उनसे जितना संभल रहा है वो संभाल रहे हैं। तो ये पूरा शहर जो है यातायात के मामले में पूरी तरह से भगवान भरोसे हो चुका है। अब एक और, हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर रहा हूँ। पहले पेज की वो खबरें पर बात कर रहा हूँ जिस पर अभी तक शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने के साथ में ही वहाँ पर बहुत सारी रेवड़ियाँ बांटने का अभियान इस समय देश भर में राजनीतिक विधानसभा चुनाव के लिए चला हुआ है। उसने इस पूरे देश को बुरी तरह से खोखला कर दिया। अब इसमें भाजपा और खुद प्रधानमंत्री जी भी इस पूरी जो रेवड़ी बांटने की योजना है, सत्ता में बने रहने के लिए उस हद तक जाने को तैयार है, भले ही घोषणाओं के बाद में देने की स्थिति न बने। बंगाल में 2.5 करोड़ महिलाओं को 3,000 रुपये देने हैं, बेरोजगार युवाओं को कुछ पैसे देने हैं। इसके अलावा 30,000 करोड़ रुपए चाहिए उनको कम से कम कलकत्ता अगले 50 साल के बनाने के लिए। कई योजनाओं पर कुल मिलाकर इस समय पश्चिम बंगाल पर 1 लाख करोड़ रुपए हर साल का अतिरिक्त भार आएगा। पहले से ही 65,000 करोड़ रुपए हर साल के राजस्व घाटे में पश्चिम बंगाल चल रहा है। लक्ष्मी भंडार और इसमें जो ममता बनर्जी 1,500 रुपये बांटा करती थी, वो 3,000 रुपये तक मामला पहुंच गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का जो बोझ है वो इतना बड़ा बोझ हो जाएगा अगर ये सारी घोषणाएं। हाँ, 8वां वेतन आयोग भी देने की सिफारिश की है प्रधानमंत्री ने, जो वहाँ पर अमित शाह ने और भाजपा के घोषणा पत्र में कि आने के 15 दिन बाद ही 8वां वेतनमान आपको दे दिया जाएगा। उसके लिए भी 30,000 करोड़ रुपये चाहिए सरकार को। सरकार के पास में बजट नहीं था, इसलिए ममता बनर्जी ने उसको 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं किया था। अब अगर आपने कर दिया है तो प्रदेश, जितने भी देश में भाजपा शासित राज्य सब में तत्काल 8वां वेतन आयोग लागू कर देना चाहिए। अगर आपने एक जगह कर दिया है तो एक तो बात यहाँ की हो गई कि 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो सब बराबर कर देगा वहाँ पे, और मुफ्त अनाज, इसके अलावा इलाज, ये तो सब अतिरिक्त है ही, और भारी तादाद में आपको नौकरियाँ भी देनी, 2 लाख के लगभग आपको नौकरियाँ देने का अभियान भी वहाँ शुरू करना है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आते तमिलनाडु। देश के सबसे ज़्यादा कर्ज उठाने वाले राज्यों में और सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में तमिलनाडु का नाम शुमार है। तो तमिलनाडु में जो अभी हाल घोषणा की गई 8 ग्राम सोना शादी में मिलेगा, महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे, इसके अलावा 6 से 7 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। तो ये सारी घोषणाएं जो है, इससे 80,000 करोड़ का और अतिरिक्त भार तमिलनाडु पे आ जाएगा। अब आपको आश्चर्य होगा ये बात, और आपको बता दूं, हाँ, आसाम का भी एक मामला है। 2 लाख नौकरियाँ, 3,000 वहाँ पर महिलाओं को देने के लिए उन्होंने भी इतना कर दिया है कि वो पहले से कर्ज में डूबे, अब इसके लिए अतिरिक्त पैसा उनको भी चाहिए। केरल में केवल कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस ने जो लिमिटेशन थे उसको पार नहीं करा। उन्होंने वो महिलाओं की योजना वाले के अलावा छोड़ के ऐसी कोई घोषणा की जिसमें अतिरिक्त पैसा उनको
राज्य में लाना पड़े। संभावनाएं उनको दिख रही थी, इसलिए सरकार को उन्होंने उसी हिसाब से सेट किया ताकि कोई अतिरिक्त बोझ जो है सरकार पर उनके आने के बाद में ना पड़े। केवल रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा उन्होंने जरूर किया है। पर कुल मिलाकर आप इस समय मान लीजिए देश पर 215 करोड़ का कर्ज, 215 लाख करोड़ का कर्ज केंद्र सरकार पे हो चुका है। राज्य सरकारों का कर्ज पे लाल घंटी और लाल लाइट बजने लग गई। इतना भयानक कर्ज राज्य सरकारें उठा चुकी है और अभी 2 लाख करोड़ का कर्ज उठाने का नया आवेदन भी रिजर्व बैंक में लगा दिया गया है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात अगर आपसे यूँ कर लूँ तो मध्य प्रदेश पर जो कर्ज हो गया है उसको कर्ज की अब स्थिति है कि बिना कर्ज उठाए सरकार 1 महीना भी अपनी गाड़ी नहीं चला सकती है। 80,000 करोड़ का कर्ज उठाने की तैयारी इस साल के जो बजट प्रावधान है उसमें किया गया है। तो बल्क में अब आपको कर्ज उठते हुए दिखेगा। और ये कर्ज कौन देगा? ये कर्ज का भुगतान हमको और आपके मध्यम वर्गीय परिवारों को और तमाम टैक्स देने वालों की जेब से ही लिया जाना है, अतिरिक्त तो बाहर से कुछ नहीं आना है। क्यों? क्योंकि अभी हाल जैसे केंद्र में 45 लाख करोड़ का टोटल राजस्व बजट है हमारा, तो 45 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ में तो ब्याज की किस्त भरनी है सरकार को और अगला 15 लाख करोड़ का नया कर्ज भी लेना है। अब आप समझ लीजिए कि कर्ज के जाल में हम किस तरह से उलझ चुके हैं। तो ये जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है जिसको लेकर सब लपक रहेंगे सत्ता में बने रहने के लिए, ये बता रहा है कि ये देश का भला नहीं हो रहा, ये देश का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये आपको बता दूं, एक खबर, शेयर बाजार आज हरे निशान पे खुला है, फिर बिकवाली शुरू होने के बाद में गड़बड़ हो जाता, पर ये हरा लाल के चक्कर में शेयर बाजार इस समय उलझा। विदेशी निवेशक सब भाग चुके हैं इस देश से, कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई खबरें नहीं। बाकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा महंगी हो गई है। अब वो यात्रा आपको 2.25 लाख रुपए के लगभग पड़ेगी, जो पहले 1,64,000 रुपये में पड़ा करती। तो ये वो खबरें थी जिस पर हम चाहते हैं कुछ चिंतन करो, आप कुछ सोचो आप भी कि देश कहाँ जा रहा है, कितना रुपया किस प्रकार से बढ़ रहा है। क्या आपको याद है कि आपके हित में कोई ऐसी घोषणा हुई हो जिससे आपके परिवार का कोई हित हुआ हो? तो नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा पिस रहे मध्यम वर्गीय परिवार इस देश में। 47 करोड़ लोगों का मध्यम वर्गीय परिवार का समूह था, जो घट के छटते छोटा होने के बाद में, संकुचित होने के बाद में अब ये 37 करोड़ परिवारों का छोटा हो गया। मतलब 10 करोड़ परिवार जो है मध्यम वर्गीय परिवार से बाहर निकल चुके हैं। तो ये तो गरीबी भी चले गए, न्यूनतम मध्यम वर्गीय श्रेणी में आ गए। तो ये खबरें थी और ये जानकारी थी जो हमने आपको दी। हमारा आग्रह, इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करिए आप, और सब्सक्राइब नहीं करा तो करिए आप। अगले कार्यक्रम भी दोपहर के देखिए, हम बहुत सारी जानकारी ऐसी प्लेटफॉर्म पे देते हैं। खबरें फटाफट भी आप देखिए, बड़ी तादाद में लोग उसको देखते हैं। 30-35 हज़ार लोग नियमित रूप से खबरें फटाफट देखने का क्रम बना हुआ है हमारा। इस कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या भी 1000 से ऊपर जाती है। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आप भी देखें, लाइक करें और अपने साथियों तक इस लिंक को जरूर ट्रांसफ़र करें। बहुत बहुत धन्यवाद।